की, लेकिन आइए थोड़ा सा मार्केट का सेटअप समझते हैं। सर, ये एफआईआईज डीआईआईज मतलब खरीदारी कर रहे हैं, डीआईएस की ज़्यादा सपोर्ट है, लेकिन मार्केट इसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहा है। मुझे ऐसे शर्म से बोलने की जरूरत नहीं, कोई काय का ज़्यादा सपोर्ट, 590 करोड़ खरीदा है नया जी, बिल्कुल छोटा सा। हाँ, वो भी तब जबकि बाजार खराब हुआ 100 पॉइंट। आमतौर पर जब बाजार खराब हो तो डीआईजी खरीदने आते हैं, करेक्ट। लेकिन ऐसा मुझे लग रहा है कि 25,000 के लेवल के ऊपर या 25,500 के आसपास डीआईज बहुत खरीदने में कंफर्टेबल है नहीं। बहुत आप देखिए ना, पिछले 8-10 दिनों से डीआईज नहीं खरीद रहे, बड़ा छोटी छोटी आ रही है खरीदारी। अब कहने में हम ये भी कह सकते हैं कि एफआईएस की बिकवाली भी तो छोटी है, वो भी तो बड़ा नहीं बेच रहे, वो बड़ा बेचे तो ये खरीदे। जनरली तो मैचिंग मैचिंग चलता है ना इनका आपस में, तो वो भी नहीं हो रहा। बट कुल मिला के ये कि आई थिंक जो हम कल भी बात कर रहे हैं, वेट एंड वॉच वाले मूड में ज़्यादा हैं दोनों ही, ठीक है। अब कल फिर से कैश में छोटी खरीदारी है, 221 करोड़ की एफआईएस की है, 591 करोड़ की घरेलू फंड की। लेकिन इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स कल थोड़े समय बाद कल एफआईएस ने दबा के बेचे हैं। लगभग 5,500 करोड़ की बिकवाली दोनों में हुई है। सो जो इम्पैक्ट आपको बाजार में दिख रहा है ना, वो कैश के दोनों आंकड़े दिखे तो फिर किस बात का इम्पैक्ट वहाँ से आया है। यहाँ पर दोनों ही नेगेटिव फिगर्स आते हुए दिखे जो आपके इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर से। मेरा ये मानना है कि अगर दोनों ही एफआईएस को खरीदना नहीं है, घरेलू फंड को बड़ा नहीं खरीदना है और वेट एंड वॉच वाले मूड में, तो ऊपरी लेवल पे बाजार का टिकना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए आप 25,500 और इसके ऊपर जनरली टिक नहीं पा रहे हैं, बार बार वहाँ पर जाते हैं 25,500-600 की रेंज में और सप्लाई आ जाती है। वो रहेगा भी ऐसा लगता है मेरे को। ओके, ठीक है। सपोर्ट तो नहीं दिख रहा अभी। और अगर थोड़ा आज अब दूसरी प्रॉब्लम क्या है, अब ये टीसीएस के रिजल्ट के बाद अगर समझो बिकेगा तो क्या बिकेगा, ये आपका इन्फी, विप्रो, एक्सेल टेक, टेक महिंद्रा, टीसीएस जो भी बिके किसके पास है? फिर एफआईएस के पास है। हमारे रिटेल वाले तो आके बेचने से रहे कि हम विप्रो बेच देंगे, हम इन्फोसिस बेच देंगे, टेक महिंद्रा, हमारे पास तो होते ही नहीं है सब। करेक्ट। लोकल फंड जनरली बेचते नहीं इस तरह के माहौल, तो फिर से थोड़ा बिकवाली का प्रेशर उनका आज फिर से बढ़ सकता है, ये डर तो है ही। ओके, तो अगर आईटी स्टॉक्स एफआईएस बेचेंगे तो मतलब हम नीचे और रेंज तोड़ने वाले हैं? देखो, डर तो है रेंज तोड़ने का, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। 25,125, 25, 250, 275 आपके लिए आखिरी सपोर्ट रेंज है। 265 होता है, मैंने राउंड फिगर में 275 लिख लिया है, ठीक है। इसके नीचे कमजोरी का पहला संकेत था। अब तक तो रनिंग करेक्शन देखिए, 25,670 आपका हाई है। 25,670 से आप समझो 25,100 भी आ जाते हैं तो कितना, 500 पॉइंट, 500 पॉइंट मतलब कितना, 2%। 2% का करेक्शन एक अच्छी तेजी के बाद, 3-3.5 पॉइंट की तेजी के बाद कोई करेक्शन नहीं है, ठीक है। ये रेंज तोड़ के नीचे जाएंगे इफेक्टिवली, आप साइकोलॉजिकली ये समझो कि 25,000 के नीचे जाएंगे साइकोलॉजी। वैसे उसका एग्जैक्ट लेवल 24,925 कुछ आता है, मैं निकाल के बता दूंगा आपको कल, आज जरूरत नहीं पड़ेगी इसलिए निकाला नहीं, आई मीन मंडे को, कल मतलब मंडे को, ठीक है। तो लेकिन अभी आज के लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है वो ये है 25,125, 25,275, ठीक है। इसके नीचे कमजोरी का संकेत आएगा 25,550, 25,650। अब रुकावट की बड़ी रेंज है, इस रेंज में बार बार लगातार आपको सप्लाई आते हुए दिखेगी। अब आइए बैंक निफ्टी 56,600 के नीचे इंट्राडे में कमजोर होने के संकेत देगा, 56,600 के नीचे, ठीक है। ऊपर में 57,300, 57,450 अब बैंक निफ्टी के लिए रुकावट की बड़ी रेंज है, वहाँ पे लगातार सप्लाई आती हुई दिख रही है, रहेगी भी। अब आइए 25,125 इस लेवल के नीचे अगर आज बंद होते हैं, हालांकि है दूर, लेकिन अगर इसके नीचे बंद होते हैं तो ही आपकी कमजोरी बढ़ने के संकेत आए। ऑलराइट, तो अब मैं खरीदारी का तो क्या ही पूछूं, पोजीशन थोड़ी हल्की कर लें क्या यहाँ पे? देखो, थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग करने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, कि जब स्पेशली जब आपको पता हो कि भाई एक संकेत आपका नीचे की तरफ आ गया है वो रिजल्ट सीजन से, और अगर आज रिकवर हो जाए, ठीक ठाक बंद हो जाए तब तो ठीक। लेकिन अगर आज रेंज के ऊपर हम बंद ना हो पाए या रेंज के नीचे से की तरफ बंद हो तो फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर ले, क्योंकि प्रॉफिट तो अभी भी आपका है। कोई ऐसे मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर टूटे नहीं ऊपर से कि जहाँ आपका प्रॉफिट ना हो, ठीक है, वो कर सकते हैं। कम से कम एक काम करें, फ्रेश खरीदारी करने से थोड़ा सा रुक जाए, अभी हड़बड़ी और जल्दबाजी में ना करें। अब अगला ट्रिगर आपका ट्रेड डील का ही होगा। रिजल्ट सीजन की चूंकि कमजोर शुरुआत हुई है, अगले हफ्ते भी कोई ऐसा तोड़ फोड़ रिजल्ट तो आना नहीं है। डीमार्ट समझो बहुत अच्छा आ भी गया तो भी डीमार्ट ऐसा तो नहीं है कि बहुत बाजार का मूड माहौल चेंज ही कर देगा। तो मेरा ये समझना है कि बेहतर यही है कि अब ट्रेड डील ही, अगर अच्छी ट्रेड डील मिल जाए तो ही बाजार वापस रिकवर होंगे, तब तक थोड़ा दबाव में रहेंगे। तो एफआईएस की बिकवाली कमजोर नतीजे, ये उठने नहीं देंगे ज़्यादा आपको, और उठ भी गए तो सप्लाई आती रहेगी। अब आज सोचो, आज सब कुछ, अगर एक जमा था वंस अपॉन अ टाइम, अपने सुबह कैसे डिसाइड करते थे न्याज जी कि हमें कैसा खुलना है? हम खाली खाली डाउ देखते थे, नेस्डैक देखते थे, अमेरिका देखते थे क्या चल रहा है। अब सोचो
कल आपका नेस्डैक S&P लाइफ हाई पे बंद हुआ है, Exactly. नया रिकॉर्ड बनाया है। हम तो बात ही नहीं कर रहे हैं, इतने इंडिपेंडेंट हो गए, आत्मनिर्भर हम हमारे बाजार। जबकि इतने टैरिफ वो लगा रहे हैं, सोचो। वो रिएक्ट ही नहीं कर रहे। हाँ, मतलब पहले तो टैरिफ से भी डर रहे थे, अब अमेरिकी बाजार ढीठ ही हो गए। ढीठ हो गए। हाँ, किसी से डरते ही नहीं है, हाँ? ट्रम्प की डांट से भी नहीं डर रहे, ऐसा हो गया है ना। वो अमेरिकी बाजार उस बच्चे की तरह हो गए क्लास में या घर में, जिसको आप इतना रोज डांटो फिर बोले डांटते हो कि ये रोज का ही काम है, इसका छोड़ो, इग्नोर करो, चाहे वो पेरेंट्स हो चाहे टीचर हो, है ना। जी हालांकि उसमें नुकसान उसी का होता है, हाँ। पता नहीं कभी गिर न जाए लेकिन अभी तो इग्नोर कर रहे हैं, राइट। सो कुल मिलाकर, और सबसे बड़ी बात, हमें फ़र्क भी नहीं पड़ रहा, हम फील ही नहीं कर रहे, एक्चुअली भावना ही नहीं आ रही हमारे में कि अमेरिकी बाजार लाइफ हाई पे, क्योंकि हमें अपनी मुश्किलों से जूझना है, हमें तो अपनी कमियों के नतीजे अच्छे चाहिए। करेक्ट। हमें तो अपने बाजार में खरीदारी और बिकवाली चाहिए। अब ये समझ में आ गया है, जब आ गया तो फिर ठीक है। ऑलराइट, ठीक है सर।